अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपके खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर नवाज शरीफ साबका के वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान 3 दफ़ा के ये वज़ीर आज़म है, इनके नाम के ऊपर कांटा लग चुका है। ये कैसे हो सकता है कि जी अहमद शाह साहब आप रात तक जो है वो रात करीबन 8 बजे तक आप इस चीज़ के ऊपर बड़े ज़्यादा माइल थे कि जी नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और 21 अक्टूबर तक आ रहे हैं। तो ऐसी क्या आप सुबह सुबह खबर ब्रेक कर रहे हैं कि जी वो जो नवाज शरीफ साहब है उनके नाम पे कांटा लग चला है। बिल्कुल जी नाम पे कांटा लगा है। शहबाज शरीफ साहब जो कहते हैं कि मैं 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हूँ और 30 साल से मुझे इस चीज़ पर फ़ख्र है कि मेरी इस्टेब्लिशमेंट से अच्छी बनती है, मगर मरियम नवाज साहबा उसी बनी बनाई गेम को ख़राब करती हैं। चपकलश हुई है शहबाज शरीफ और उन्हीं की भतीजी मरियम नवाज साहबा के दरमियान। अभी ये जो चपकलश हुई है, इस चपकलश का मैंने आपको बताना है और शहबाज शरीफ साहब कैसे लंदन से 2 दिन पहले आए और रात को फिर जाने की तैयारी हुई, उसके मतलब मैंने बताना। 3 जनरल्स हैं, उनकी एक्सटेंशन हुई है और ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। बड़े एहतियात के दामन को साथ लेके चलूँगा क्योंकि मामला कुछ इस तरह का, इसलिए इसको बड़े एहतियात के साथ लेके चलूँगा। सबसे पहले जी नवाज शरीफ साहब जो कहते थे कि मुझे 5 शख्सियात का एहतसाब करना है, क्योंकि उनका भाई 16 माह इस मनसब पे रहा है, वज़ीर आज़म के मनसब पे रहा है, कुर्सी पे रहा है, उनके समझी सागदार सब रहे, मगर अंडा बटा पराठा और पराठा बटा अंडा रहा। कोई किसी किस्म की भी उन्होंने कोई, जिसे कहते हैं ना, कोई थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की हो। कभी कहते थे कि अवाम 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकती, तो हमने देखा है कि अवाम 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकती। पेट्रोल के लिए मारी मारी फिर रही है। चीनी जो कभी 65 रुपये की थी आज से 16 माह पहले, उसको आपने 145 148 150 रुपये तक आप बेच रहे हैं और अभी जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो मुआहदे करके बिकवा रहे हैं। मगर इस सारे की अगर बात करूँ तो कोई बयानिया नहीं, तो फिर बयानिया बना 5 लोगों के लिए, जनरल बाजवा के लिए, जनरल फैज़ के लिए, जनरल जो उमर ता बंदयाल साहब है, आसिफ सईद खोसा साहब, साकिब निसार साहब। 3 बंदों का तो मैंने कहा इनका तो उस तरह नहीं हो सकता, मगर 2 जो आर्मी के ऑफिशियल थे और एक वो जो 6 साल तक आर्मी का सरबराह और दूसरा वो जो प्राइम एजेंसी पाकिस्तान के उसका सरबराह रहा हो, उसका इन्होंने ढिंढोरा पीटना था। मगर आप जानते हैं शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया, शहबाज शरीफ साहब को ये पैगाम दिया गया है कि शहबाज शरीफ साहब पहले मुल्क की मुइशत, पहले ग्रीन पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव है उसको आगे लेके जाना है। जो फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है उसको हमने आगे लेके जाना है। मुइशत पे पहले बात होगी और एहतसाब होगा तो सबका होगा। एहतसाब होगा तो बी 120 भी लगेगी। इमरान अहमद खान ऐसे पे लग रही है, पीपल्स पार्टी का है, नून लीग है। मैंने रात को आपको बताया था कि 80 के करीब बड़े केसेस जो अरबों के हैं वो खुलने जा रहे हैं और तकरीबन उसके ऊपर काम भी शुरू हो चुका है। तो नवाज शरीफ साहब को के पहले एहतसाब का अमल मुकम्मल करवाए, फिर अगर वो आवाम उसको सेलेक्ट करती है तो वो डेफिनेटली आए। जाती उम्रा से मरियम नवाज साहबा निकलती है तो मॉडल टाउन के अंदर आके अपने चचा साबका के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करती है। शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें ये बात समझाई कि जिस तरह वो कोई कन्वोकेशंस कर रही हैं, कन्वेंशन सॉरी कर रही हैं, तो ये कन्वेंशन जो आप कर रही हैं इसमें इस तरह का बयानबाजी ना करें कि जिससे कल को आपके वाला साहब को लाने में मुझे मुश्किलात का सामना हो। मगर आपको मैं ये बात बताऊं कि शहबाज शरीफ साहब ने रात के लंदन के लिए निकलना था, मगर अभी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि उनको लंदन जाने से रोक दिया गया है। उनको फ़्लाइट ही नहीं मिली और जब फ़्लाइट नहीं मिली तो डेफिनेटली उनके लिए ये जो है बड़ा सवाल है। मगर यहाँ पे बनेंगे तो डेफिनेटली उनके लिए मज़ीद जो है मुश्किलात वो बढ़ती नज़र आएंगी। तो वो जो बयानिया था ना कि मैंने जी उनके लिए जनरल फैज़ मीद के लिए और बाजवा साहब के लिए कोई बनाना है, तो नई परेड में आप जानते हैं कि आसम जो मुनीर साहब हैं, सैयद आसम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी साहब, उन्होंने बाजवा साहब को साथ बैठा के इस चीज़ का पैगाम दिया कि इनफ इज़ इनफ। तो ये जी कुछ अपडेट थी। 3 जनरल तारक हमीद शाह, इनको मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया। सरफराज अहमद साहब को मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया है और आमर साहब को जो है उनको भी मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल पे ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। मगर एक DGISI, मैंने कहा था बड़े एहतियात का दामन हाथ से रखूँगा, DGISI जो जनरल साहब हैं नदीम मंजन साहब, उनको चीफ साहब ने एक्सटेंशन दी है अभी गैर मुअय्यना मुद्दत तक, यानी कि उसका भी अनाउंस ऑफिशियली वो करेंगे कि कब तक है। मगर आप जानते हैं कि जनरल फैज़ मीर साहब को एक वक्त के अंदर मिली थी, उनकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने की थी क्योंकि इनकी आर्मी चीफ ने की है, तो उसमें कोई रद्दोबदल भी नहीं हो सकती। तो डेफिनेटली एक बड़ी अहम अपडेट होगी और डेफिनेटली ISI जो इस वक्त महाज पे काम कर रहे हो, जितना कनाडा का मामला इस वक्त इंडिया के साथ है उसमें मेरा हाल है इनका तब्दील होना एक बड़ा सवालिया निशान था। मगर पाकिस्तान की प्राइम एजेंसी है और इंडिया जो राह कर रही है, जिस तरह वो नंगी हो रही है और उसको मजीद नंगा करने के लिए बड़ा अहम इनका किरदार होगा। अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद आए तो फिर कान जान को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जा दीजिए। अल्लाह का हामी नासरो। अस्सलाम वालेकुम।